आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई की आवाज़ में। आज हम विले पार्ले ईस्ट से उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने मुंबई की आन बान और शान के लिए अपने जान की परवाह नहीं की और निश्चित रूप से उनकी शहादत की वजह से आज मुंबई सुरक्षित है। और मुंबई में जो पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा देने का काम करते हैं वो लोग। और 26/11 के इस अवसर पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस वाले हैं और जाहिर है मुंबई की जो सुरक्षित व्यवस्था हम देखते हैं तो पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर, आज के दिन को आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे? सर, आज के दिन तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे पुलिस वालों ने, इसलिए सब जानते हैं कि आज के दिन का महत्व कितना है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कितना प्रेशर रहता है आप लोगों के ऊपर? सुरक्षा की बात करें तो हमें कभी भी फोन आया तो चल के आना पड़ता है जल्दी से। और तो मुंबई पुलिस की जो भी स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है और निश्चित रूप से मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर हमेशा से रहती है। तो जाहिर है पुलिस वाले चैन से तब तक नहीं सो सकते, नहीं खा सकते, न कहीं आ सकते, न जा सकते हैं और पारिवारिक जीवन तो बिल्कुल उनका खत्म सा ही हो जाता है। लेकिन मुंबई की सुरक्षा की जब भी बात होती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है मुंबई पुलिस का। हमारे साथ पुलिस के काफ़ी सारे लोग हैं और उनसे जानते हैं कि आज के दिन कितना महत्व रखता है इनके जीवन में। 26/11 की वजह से आज हम जिस तरह का माहौल देखते हैं, क्या कहेंगे आप? 26/11 का दिन अपनी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26/11 के दिन हमारे जो अफसरों ने कुर्बानी दी है वह आपकी सुरक्षा के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं 26/11 को? खाली श्रद्धांजलि दे सकते हैं? बस श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे जो आला अफसरों ने जो कुर्बानी दी है उनके लिए वाकई ये जो कुर्बानी है मुंबई पुलिस के जवानों की वो कभी बेकार नहीं जा सकती और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए हमसे जो भी होगा हम करेंगे। और निश्चित रूप से आज का जो पूरा माहौल है यहाँ पर बहुत ही भावपूर्ण माहौल है, क्योंकि हमारे बीच जो कल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों का जत्था यहाँ जिस मकसद से आया था उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मजूमदार पंचाल साहब, आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं और कैसी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? आज 26/11 जो है वो उस दिन की याद दिलाती है कि पुलिसों ने अपने देश के लिए, अपने यहाँ के मुंबई के नागरिकों के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके लिए हम आज श्रद्धांजलि रखी है और हम उनको याद करके आज उनके यहाँ कैंडल जलाकर उनको एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करते। लेकिन लोगों को आज जागरूक होना है। दहशतवाद जो है उनका कोई जात और धर्म नहीं होता है। दहशतवाद जो रोकना है तो नागरिकों को अपने अंदर एक इंसानियत के रूप से और इसके लिए अपने अंदर एक पुलिस को जगाना होगा, तब जाके दहशतवाद रुकेगा। अब तक जो दहशतवाद होते आए, पुलिस ने तो अच्छा ही काम किया है। हमारे जो अशोक कामटे है, हेमंत करकरे साहब है, तुकाराम ओमड़े जी है, उन्होंने अपनी जान लगाकर अपने नागरिकों को बचाया, विदेशियों को बचाया। जो लोग मर गए लेकिन उनके साथ में उन्होंने उनको बहुत सारी मदद की, तब जाके ये अपना देश बचाया, अपनी बम्बई बची है। ये पुलिसों को हम सलाम करते हैं और ये जो पुलिस अभी हमारे साथ खड़ी है उनको भी हम सलाम करेंगे, जिन्होंने अब देश के लिए लड़ रहे। और आतंकवाद का हम बहुत जोरों से सामना कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों को अभी जागना होगा, क्योंकि दहशतवाद का कोई जात और धर्म नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा। देश तभी बचेगा जब हर नागरिक खुद को पुलिस समझेगा और निश्चित रूप से अगर हर आदमी मुंबई की सुरक्षा के लेकर सोचने लगे तो निश्चित रूप से दुश्मनों के जो दांत है वो हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो अफसोस वाली बात यह है कि सारी सुरक्षा एजेंसियों की जो कमी होती है वो तब सामने आती है, क्योंकि सरकार को सूचना तरीके से पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये आगाह कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में हमला हो सकता है या खतरा है। उसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं से सोई नजर आती है और जब भी कोई हादसा होता है मुंबई पे, उसके बाद इस तरह की चर्चा होती है, लोगों की आंखें खुलती हैं। मजूमदार साहब, तुम ही सांगा। अभी हम लोग यहाँ पुलिसों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए जमे हैं। उसके साथ खाली उनको श्रद्धांजलि करके कुछ किया नहीं होगा। पुलिसों का फोर्स को ये दहशतवादी लोगों के पीछे जाने के लिए फोर्स को मजबूत बनाना है। इसलिए पहले स्टेप ये अपने इधर राजकारणी लोग, इवन आईपीएस जो बड़े ऑफिसर, एमएलए, एमपी, उनके खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए बहुत सा पुलिस फोर्स ऐसा फालतू में अटक गया है। वो पहले पुलिस फोर्स आप यहाँ लाइए और दहशतवादी के पीछे लगा दीजिए। दूसरे जो करकरे साहब मर गए
तो उनका जो बुलेट प्रूफ जैकेट था उसका क्वालिटी खराब था, इसलिए वो जो उनकी बंदूक थी वो गोली अंदर गई। तो पुलिसों को जो इक्विपमेंट देना है वो अच्छी तरह से इक्विपमेंट दे दीजिए। अभी जो पुलिस का वापस चल रहा है, पुलिस बेचारे वो जैकेट पहनते हैं, उनको तो मालूम नहीं उसकी क्वालिटी क्या रहती है, जब हल्ला होता है तो मर जाते हैं। तो उनके जो इक्विपमेंट है वो भी अच्छी क्वालिटी के दीजिए। और दूसरे, पुलिसों को ऐसे इंफॉर्मेशन मत दीजिए कि जो माइनॉरिटी है या क्या है उनके लिए तुम जरा ध्यान रखो, उनको मत अटकाओ, ऐसा नहीं। आतंकवादी का धर्म ने ऐसे अपन बोल रहे हैं, मतलब जो यहाँ से पंजाब में सिख आए है, LTTE का श्रीलंका में है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो अतिरेकी बोले तो मुस्लिम ही है, तो उनके पीछे उनको ध्यान देना वो आवश्यक है। सुशील कुमार शिंदे जी बोलता है उनको मत परेशान करो, मतलब पुलिसों के ऊपर तुम इनडायरेक्टली प्रेशर डाल के उनको रिस्क लेना है, वो भी गलत है। और ये सब अपन करेंगे, इसके लिए पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करना है तो ही ये हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो उनके ऊपर वोट बैंक का प्रेशर है, तो वो उनके हिसाब से ही करेंगे। तो उस हिसाब से अपना को चलना है, तो वो हिसाब से देख लीजिए। अगर हम पुलिस की आज़ादी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस से हम उम्मीद तब कर सकते हैं जब पुलिस के हाथ खुले होंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस को वो आज़ादी मिले जिसके तहत वो अपनी पावर से लोगों को, खासकर दुश्मनों को अपने पावर का और दिखा सके, और इक्विपमेंट अच्छा मिलेगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो निश्चित रूप से मुंबई की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें और चाक चौबंद हम स्थिति देख सकते हैं। भाई साहब, अंत में जानना चाहेंगे कि एक अभी जो माहौल है, पुलिस के ऊपर जो प्रेशर रहता है, उस प्रेशर का कितना ज़्यादा असर होता है समाज में? सर समाज में तो बहुत असर होता है, लेकिन पुलिस को कितना भी काम पड़े, कितना भी उन पे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, उसको खुद के लिए कोई टाइम नहीं दे सकता। पुलिस वालों का फैमिली लाइफ भी बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, क्योंकि फैमिली लाइफ, ड्यूटी आवर वो फिक्स नहीं रहता, इसीलिए कभी खतरा सबसे ज्यादा पुलिस के ऊपर होता है। मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला होता है, सरकार को पता होता है, उसके बावजूद पुलिस की रक्षा नहीं हो जाती। खतरा तो उठाना पड़ता है ना, खतरा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। खतरा देश की सुरक्षा के लिए हर एक को खतरा उठाना ही चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हर को खतरा उठाना चाहिए, लेकिन एक पुलिस वाले के ऊपर भी खतरा होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब, चलते चलते जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कितना खतरा अपने ऊपर रहता है, हालांकि आप जाबाज हैं? सर मेरे ख्याल से तो खतरा तो जिंदगी में है ही, पुलिस फोर्स में हो या अदर लाइफ, सिविल लाइफ में भी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हर नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी को तो खतरा उठाना जरूरी है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वाकई हम पुलिस वालों को दाद देना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इनकी मेहनत और जो इनका योगदान है उससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। यामिनी जी, आप मुंबई की सुरक्षा को लेकर कितनी चौकन्नी है और क्या कहना चाहती हैं? आज का दिन 24/11 का दिन हमारे लिए बहुत दुखद दिन है, और इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप मुंबई वासियों को कि आगे आओ, जनता को आगे आने की ज़रूरत है। सिर्फ पुलिस वाले आगे आएंगे तो यही शहीद होंगे ऐसा नहीं है। इन लोग जो शहीद हो गए उनके लिए अपने को बहुत दुख है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनके लिए जनता को भी आगे आना, अगर एक पुलिस वाला आगे आता है तो 10 जनता को भी आगे आना जरूरी है। तो ये अपनी सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए आम आदमी को आगे आना जरूरी है, और ये दिन को हम कभी भूलना नहीं है। बस यही मेरी दुआ है। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि मुंबई सुरक्षित रहे। पुलिस वाले भी कोशिश करते हैं कि मुंबई की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, लेकिन मुंबई के विले पार्ले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर हम आज की बात करें, शहादत की बात करें, तो निश्चित रूप से उन जवानों को हम सलाम करना चाहेंगे। मैडम, आप किस तरह से शहादत के जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? हमें बहुत अफसोस है कि ये हादसा हुआ, और बहुत बुरा लग रहा है उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए कि उन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या मन में चलता है आपको? सुरक्षा की बात चलती है तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट बराबर नहीं है, उनकी सिस्टम बराबर नहीं है। सुरक्षा के बारे में आप क्या सोचती हैं? सुरक्षा के बारे में हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट अभी पब्लिक पे बराबर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस वाले ही खाली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस के साथ साथ हम आम पब्लिक को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो ही सब सुरक्षित रहेगी मुंबई। तो वाकई पुलिस के साथ साथ आम आदमी को भी अपनी भूमिका के प्रति गंभीर होने की जरूरत है, ताकि मुंबई की जो सुरक्षा है वो हमेशा के लिए कायम हो सके। आप किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस तो है, सुरक्षा के लिए है, मगर सब आदमी लोग को भी सुरक्षा के लिए मजबूत बनना है।
क्योंकि एक आतंकवादी से सब लोग डरते हैं, पुलिस की गोलियों से डरते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। कोई भी आम आदमी कोई भी है, उनको जिधर भी जाना है एकदम अपनी सुरक्षा और अपना मजबूत करके जाने का है। पुलिस अपने साथ ही है, हर एक नागरिक को मजबूत बनना है। कोई आतंकवादी से हमले से कभी डरना नहीं है। वाकई यही जज्बा होना चाहिए मुंबईकरों का, यही तो जज्बा है जिसको सलाम करने का मन करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी घटना घटती है उसके कुछ समय बाद मुंबई की जो जिंदगी है, मुंबई की जो रफ्तार है, वो हमेशा की तरह आगे बढ़ती रहती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें यामिनी जी, तो क्या कहेंगी आप? महिलाओं की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज ट्रेन में रात को दिन दहाड़े भी कहीं भी सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। इसके लिए हमने पहले भी एक प्रोग्राम लिया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज हमारे मुंबई में ही देखे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लड़कियों को। आज पहले एक जमाना था कि मुंबई में कभी भी रात को भी किधर भी जाओ कोई टेंशन नहीं था आज, लेकिन दिन में भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी सुरक्षा के लिए हम अगर सोचते हैं कि नहीं पुलिस है, तो पुलिस अकेली क्या करेगी? हर जनता को, हर नागरिक को, रिक्शा वाले, हर एक जन को अपने को थोड़ा तो चौकन्ना रहना चाहिए कि अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है। इसके लिए जनता को जरूर आगे आना चाहिए, हर लेडीज को भी आगे आना चाहिए। हमारे आम आदमी को जरा थोड़ा सा भी चौकन्ना रहना जरूरी है, तो बहुत सी वारदातें कम हो जाएगी। कि चलो ये कोने में कुछ हो रहा है, तुम थोड़ी देर अगर 2 मिनट भी रुक के देखो कि क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो फट से इन्फॉर्म दो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो पुलिस आएगी। अब पुलिस को मालूम ही नहीं है तो ये तो होने ही वाला है वारदात। इसके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को आगे आना जरूरी है। लेकिन इसके पहले जनता को आगे आना जरूर। अगर जनता जागेगी तो जरूर गवर्नमेंट जाग जाएगी। जनता की बात हम करते हैं तो मुंबई में जो जनता है वो भाग दौड़ में बिजी रहती है। सबको ऑफिस जाना होता है, अपने धंधे में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं से जो पूरा माहौल है उसको रोकने के लिए बहुत जागरूकता की जरूरत होती है। तो लोगों को किस तरह से हम हादसा होने के बाद हम बोलते ये पुलिस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन जब हो रहा है तो उसे पहले रोकने की कोशिश करो। ये रोकना जरूरी है, नहीं कि होने के बाद हम गवर्नमेंट खराब है। गवर्नमेंट भी खराब नहीं, जगह हम ही साथ नहीं देंगे, हमारे अपने सामने कुछ हो रहा है, जब हम लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं, हाँ होता है अपना क्या है, मेरी बेटी नहीं है मैं क्यों जाऊँ, नहीं, यह देश की हर बेटी अपनी बेटी है और सबके लिए अपनी जान लड़ानी। तुम एक कॉल करो, कुछ किसी को मैसेज दो कि नहीं इधर कुछ तो गलत हो रहा है। इतना तो इन्फॉर्मेशन होता है हर आदमी को, तो पहले कुछ को गलत होता है तो वहाँ जाओ, इन्फॉर्मेशन लो। तुम डरते हो तो दूसरे 5 जन को लेके आओ और कुछ तो इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। और पुलिस को फोन करेंगे तो 100% पुलिस आएगी। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले आके अपने को साथ नहीं देगा, वो लोग भी साथ देंगे, लेकिन जनता को जरूर आगे आना है। यही मेरा बहुत बड़ा संदेश है और इसके लिए मैं खुद आगे आई हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मेरे साथ कौन जुड़ता है। वाकई जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन अगर हम पंचाल साहब लोगों की भावनाओं की बात करें तो वो अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, तो कैसे क्या हो सकता है? आज 26/11 का जो दिन है बहुत दुखद दिन है, लेकिन इतनी महंगाई, इतने भ्रष्टाचार में अपने नागरिक जो पीसे गए हैं, तो उनको ये सब मालूम होते हुए भी अपनी रोजिंदी जिंदगी में वो लोग गुजर रहे हैं। उनको ये पता है कि आज 26/11 है, लेकिन उनको भी अंदर से दुख है, लेकिन रोज रोजी रोटी कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए पब्लिक को इतना वक्त नहीं है कि ये चीज़ के ऊपर ध्यान दे। अगर सब लोग ध्यान देंगे तो ये सबके दिमाग में आएगा कि आज 26/11 था, आज ये इंसिडेंट घटा था, आज जो ताज और ओबेरॉय पे ऊपर जो हमले हुए थे, तो वो आज के दिन की बरसी है। आज बरसी के दिन हम लोग को सबको इकट्ठा होकर सबको बताना है कि हम लोग एक है, दहशतवाद को हम चुनौती देंगे, आतंकवाद को भी चुनौती देंगे। जब तक ये नागरिक और हम सब एक नहीं रह के अगर एक रहेंगे तो ये सबको दहशतवाद को पता चलेगा कि ये लोग एक है और हमारे बम्बई के ऊपर अटैक करने के लिए वो लोग सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे कि दहशतवाद अगर यहाँ फैलाना है तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब जाके उनको पता चलेगा कि यहाँ के नागरिकों के साथ हम खेलना खून की होली नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारे साथ पुलिस है, नागरिक है और सरकार हमारे साथ है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। 2008 में 26/11 की घटना हुई थी, उसके बाद भी जिस तरह का वातावरण बना, लोगों के अंदर एक भावना गई कि मुंबई असुरक्षित है, लेकिन सरकार ने कहा था कि अब कोई भी असुरक्षा यहाँ पे महसूस नहीं करेगा और मुंबई बहुत सुरक्षित रहेगी। उसके बावजूद काफ़ी सारे हादसे हुए, ब्लास्ट हुए। मजुमदार साहब, आपको क्या लगता है कि 26/11 का जो सिलसिला है वो अभी तक खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, वो सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये अभी पार्ला की सुरक्षा बोले तो 26/12 में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें से एक ब्लास्ट पार्ला में हुआ था, वह स्वान होटल के सामने हाईवे के। पार्ला को स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि वह एयरपोर्ट के नज़दीक है, यहाँ बड़े बड़े होटल्स है
लेकिन अपने इधर क्या पार्ला में अभी यहाँ एक बड़ी इशू बोले तो यहाँ का जो मिलन सबवे है उसको फ्लाईओवर के नीचे वो मदरसा बन रही है, जो अभी कहाँ भी फ्लाईओवर के नीचे कुछ भी नहीं बनता, लेकिन हम वो मदरसा बन रहे हैं। और उसमें भी आरएसएस बीजेपी ने एजिटेशन, शिवसेना ने एजिटेशन किया था, बाद में वो एजिटेशन बंद किया क्योंकि क्या उसमें क्या भ्रष्टाचार है मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब सुरक्षा के मामले में भी भ्रष्टाचार जाएंगे, मदरसा ये हो जाएगी, तो अपना यहाँ का प्रॉब्लम तो चालू ही रहेगा। यहाँ का तो पार्ला में स्लेन स्नैचिंग, यहाँ की जो माड़ रहती है वो निकालना वो एकदम कॉमन हो गया है, और घरफोड़ी के इश्यूज भी बहुत हो गए हैं। तो पार्ला में बहुत ही पार्ला असुरक्षित बन गया है। इसके लिए पार्ला के लिए स्पेशल सिक्योरिटी रहनी चाहिए, जो वीआईपी सिक्योरिटीज है, वीवीआईपी सिक्योरिटीज है, पब्लिक लीडर के ऊपर सिक्योरिटी रखी है, आईएएस ऑफिसर को जो स्पेशल सिक्योरिटी दी है, और इवन आईपीएस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर जो खुद की सिक्योरिटी नहीं करते, उनके यहाँ भी पुलिस वाले हैं, उनका घर काम भी पुलिस करते हैं। वो सब पुलिस को रिलीव करो और ये काम में डालो और उनको रियल ड्यूटी दे दो जो जिसके लिए वो है। उनको ऐसी तुम्हारा ये बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए पुलिस फोर्स को वापस ये इस्तेमाल मत करो। एक एक आदमी के पीछे 10-10 पुलिस फोर्स, एक एक आदमी। अभी अब ये मुलायम सिंह का लड़का अभिषेक सिंह यहाँ आए थे तो 25-25 गाड़ी यहाँ से एयरपोर्ट वाशी गई, वो यूपी भवन का उद्घाटन था, ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस फोर्स कितने दिन तक उधर रहे। अरे भाई अभिषेक मुलायम सिंह के लड़के को यहाँ कौन, अखिलेश यादव, हाँ सॉरी अखिलेश यादव, उसको यूपी के मिनिस्टर को यहाँ कौन मारेगा। अपन ऐसा देखना चाहिए। कृपाशंकर सिंह को कितनी बड़ी सिक्योरिटी, कौन मारेगा उसको। नहीं देना है तो सिक्योरिटी ऐसे आदमी को जो, हाँ बाला साहब ठाकरे के ठीक है उसको सिक्योरिटी दी, अभी उद्धव ठाकरे को मारने को कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो आप देखो और सिक्योरिटी दे दो, ऐसे खाली फिकट से सिक्योरिटी मत दे दो, पुलिस को काम दे दो तो बराबर हो जाएगा। ये मजूमदार साहब की भावना है और इस भावना को समझने का काम करना है सरकार को। निश्चित रूप से आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो पूरा माहौल है, इस आयोजन को जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है लोक भारती पार्टी की तरफ से रखी गई है। हालांकि पंचाल साहब नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का नाम यहाँ पर आए, लेकिन लेमन ने हमेशा से यही कोशिश की है कि जो सच है वो आप तक पहुँचे, और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। इस तरह का आयोजन रखा है आपने। कितनी तकलीफ होती है जब बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर, और भी कई मुद्दे हैं। नहीं, लेकिन ये सोच जब तक लोगों के अंदर जाएगी तब तक बहुत लोग अपने साथ में आएंगे। अभी लोगों में अगर जागरूकता नहीं आ रही तो हम जगाएंगे लोगों को, घर घर जाके उनको ये मीटिंग लेंगे, घर घर जाके नागरिकों को जगाएंगे कि भाई अपने खुद के लिए लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम पुलिस और सरकार के ऊपर अगर भरोसा रख के बैठे रहेंगे तो अपने ऊपर भी आतंकी हमला हो सकता है। पार्ला में भी आतंकी हमला हुआ था, तभी कोई उसका ये नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया। अभी ताज में हुआ, लियोपोल्ड में हुआ, ओबेरॉय में हुआ, हर जगह हमले हुए ही है। ट्रेन में भी हुए, 9/11 का था वो, ट्रेन में भी हमले हुए। लेकिन मुंबई की जो जनता है वो हमलों से कभी भी डरी नहीं है, वो डरने वाली भी नहीं है। आतंकी हमले अगर हुए, अभी आज के बाद इतने दिन हो गए लेकिन आतंकी हमला एक भी हुआ नहीं है, क्योंकि आतंकियों को ये पता लग चुका है कि यहाँ की नागरिक जागरूक हो चुकी है। तो अभी आतंकी हमले होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक में अभी एक ताकत आ गई है, पब्लिक एकजुट होकर लड़ना चाहती है। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो भी पब्लिक अपने अकेले का ये सुरक्षा कर सकती है, उतनी पब्लिक सक्षम हो गई है, नागरिक सक्षम हो गए। और मैं विले पार्ले की ओर से ये बताना चाहूँगा कि पार्ले में असुरक्षितता है, लेकिन नागरिक इतने एजुकेटेड है और अच्छे संस्कृति के है तो उन लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर पुलिस एक टाइम पे नहीं आती, लेकिन यहाँ के जो यंगस्टर लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, वो आधी रात को कहीं भी जाके अपना काम करके लोगों को मदद करते हैं। हमारी लोक भारती के भी कार्यकर्ता लोग आधी रात को 24 घंटा अलर्ट रहते हैं कि किसी का भी फोन आया, कोई रिक्शा वाले का आया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मारामारी हुआ, तो हम लोग जाके उनको जाके अपना बचाने का, अपना रक्षक बन के हम लोग जाते हैं उनका। तो नागरिकों को हम लोग रक्षा देंगे, ये लोक भारती का एक वादा है। यही वादा जो है कहीं ना कहीं हमारे इरादे को बुलंद करता है। हमारे साथ युवा लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा का जो मसला है उस पर क्या सोचते हैं आप? सुरक्षा का मसला है 26/11 को की जो घटना है, 5 साल हो गए हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? अभी तो फिलहाल सुरक्षित है हम थोड़े। आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था को लेके एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो इतना श्योर भी नहीं है। न जाने फिर से ट्रेन में ब्लास्ट हो जाए, बसेस में ब्लास्ट हो जाए, कोई टैक्सी वगैरह में ब्लास्ट हो, पर कह नहीं सकते। पर कुछ टाइम भुला के रोजाना जिंदगी में लौटना ही पड़ता है, इसलिए सुरक्षा ऐसे 100% तो श्योर नहीं है। पर सुरक्षा अगर सरकार हो सके तो 100% भी श्योर हो सकती है। वाकई आप क्या कहेंगे? 26/11 के 5 साल हो गए,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पुलिस को हर जगह पर अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे नागरिक हर समय पे दिन रात कहीं पर अपना काम धंधा करते, व्यवसाय करते, आना जाना उनका दिन रात रहता है। बस मुंबई से। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी हैं यामिनी जी, जो असुरक्षित भावना से ग्रस्त हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे हमारे आज, पहले ऐसा नहीं था कि बच्चा स्कूल गया तो माँ को कोई टेंशन नहीं था। आज तीसरी कक्षा की बच्ची भी स्कूल जाती है तो एक टेंशन रहता है कि क्या होगा उसके साथ आते टाइम जाते टाइम। स्कूल में भी सुरक्षा नहीं है, जो चाहिए इतनी सुरक्षा तो नहीं है। बच्चों की भी सुरक्षा नहीं है। एक जमाना था कि ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि बच्चा गया, चलो अपना ही एरिया है, अपने एरिया में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज बच्चे की भी सुरक्षा नहीं है। एक्सीडेंट भी इतने होते हैं कि बच्चा गया किधर भी। आज बहुत से एक्सीडेंट हुए हमारे पार्ला में भी कि बहुत से बच्चे मर गए, जैसे कि रिक्शा, ट्रक, बस के नीचे आके। तो सुरक्षा तो नहीं है, जितनी चाहिए उतनी सुरक्षा नहीं है। उसके लिए आम जनता को आगे आना है। और जो स्कूल कॉलेज में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। कॉलेज के कंपाउंड के बाहर गए लड़कियां, प्रिंसिपल बोलती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी है। वो घर तक पहुंचते तक तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें मैसेज मिलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो ये कॉलेज की, स्कूल की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया में अपने, चलो मेरी स्कूल के नहीं दूसरे स्कूल के बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना है। तुम फट से कॉल करो। जो एजुकेटेड है उनकी इतनी जिम्मेदारी है कि तुम कॉल करो और पुलिस को बुलाओ। कौन सा बच्चा है कहीं घूम गया, किसी ना किसी का तो बच्चा है, चलो अपना है, लेकिन हर बच्चा अपना बच्चा है। ऐसा अगर जनता समझ लेगी तो मैं बोलती हूँ कि कहीं सुरक्षा का अभाव नहीं रहेगा। फिर हर आदमी अगर अपनापन दिखाएगा तो कहीं सुरक्षा की ये नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार, पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके रहते मन में अगर कोई सवाल उठता है तो निश्चित रूप से हमें अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस देश में रक्षा के नाम पर बहुत खर्च होता है, सरकार के पास बजट है, लेकिन आम आदमी के मन में डर है। क्या सोचते हैं आप? आम आदमी के दिल में डर तो रहने वाला ही है, क्योंकि हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाना ये नामुमकिन है। क्योंकि अपने यहाँ 125 करोड़ की बस्ती जो अपने इसमें है मुंबई में, तो उनके लिए इतनी पुलिस लगाना नामुमकिन है। सरकार के पास उतना फंड भी नहीं है कि हर आदमी के पीछे 2 पुलिस लगाए, 1 पुलिस लगाए। तो नागरिक ने, इंसान ने अपने अंदर को एक पुलिस बनाना है। अपने अंदर जब तक एक पुलिस नहीं बनाएंगे तब तक अपनी सुरक्षा का अभाव रहने वाला है। सुरक्षा के लिए अपने को हमेशा सचेत रहना जरूरी है और इसके लिए ट्रेनिंग होती है। आप लोग ट्रेनिंग में जाइए, एनसीवी इसमें करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अपने बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि तुम अपने आप को सुरक्षित पाओ। कॉलेज में जाते वक्त तुम किसी से घबराओ मत और अकेले कहीं घूमो मत, रात में अकेले आओ मत। 4 आदमी को साथ में लेके रखो, 2 आदमी साथ में रहो, तब जाके सुरक्षा का अभाव रहेगा नहीं। अगर सुरक्षा के लिए अपने को कोई घबराने की नहीं, अपने आप को ही अंदर के पुलिस को जगाना है। जब तक ये नहीं जगाएंगे तब तक सुरक्षा का अभाव रहेगा। अगर हम मन की बात करें तो मजूमदार साहब, मन में कैसे सवाल उठते हैं? आपको भी डर लगता है क्योंकि आप सरकार में बहुत अहम पद पर रह चुके हैं? जब मैं सरकार में था तो भिवंडी की रिकवरी करना तो जो कर वो पुलिस का फोर्स भी लेता था और जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब भिवंडी के अपोजिशन मतलब शिवसेना के आनंद दिघे, उनके भी आदमी लेके रखता था। मतलब यदि तुमको अतिरेकी को ठोकने का है तो एक पुलिस फोर्स और तुमको भी एक अतिरेकी बनना पड़ता है, तो ही तुम ये कर सकते हैं। अभी देख लीजिए तो यहाँ मतलब जो अतिरेकी हमले गुजरात में नहीं हुए 2002 के बाद। अपन बोलते हैं नरेंद्र मोदी ये है वो है, ठीक है। दिल्ली में सिखों के हमले नहीं हुए, यहाँ अपने इधर सिखों को प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दिया था। क्या हो गया? अरुण वैद्य जैसे लीडर के सिखों के अतिरेकी ने मार दिया। अतिरेकी यदि सिखों का जब दिल्ली जैसा यहाँ रिटेलिएट करते तो वो अतिरेकी हिम्मत नहीं करता था अरुण वैद्य को मारने के लिए। मतलब जब भी अतिरेकी हल्ला हो जाए तो अपन ने उनको टारगेट करके बराबर हमला करे तो ही कम हो सकता है। ऐसे खाली बात करने से और पुलिसों के ऊपर सब धकेलने से कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। आप अपना नाम बताइए। विवेकानंद गुप्ता। आप क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर हूँ। आप रिक्शा ड्राइवर हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या सवाल रहता है मन में? बस यही कहता हूँ कि सब सारे जितने रिक्शे वाले हैं, अगर कोई जैसे कोई बैठता है उस पर जरा ध्यान दिया जाए, और कुछ बोलता है कुछ फ़ोन करता है उसकी जरा नज़रों को देखा जाए, वो क्या कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, कुछ उल्टे सीधे नहीं कर रहा है। अगर उतरे हो
तो जना ध्यान देना, कोई बैग तो नहीं छोड़ के जा रहा है, कुछ कर तो नहीं जा रहा है। अगर कोई कुछ शंका लगती है तो उसको तुरंत जो है पुलिस के पास को सूचित करना चाहिए। मैं यही चाहूँगा। और जितने भी रिक्शे वाले भाई हैं मैं तो हमेशा सतर्क गाड़ी चला रहा हूँ। मैं ये सतर्क होने की बात करें तो कितना सतर्क होने की जरूरत है ताकि हम सुरक्षित रह सके? सतर्क होने के लिए हमें अपने आप को ही पहले देखना पड़ता है कि हमारे आजू बाजू में जो क्या घटनाएं हो रही है, और उसके लिए हमें 24 घंटे अपने आँख और कान दोनों खुले रखने पड़ते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। ये नहीं कि किसी और के साथ, ये से हादसा अपने साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने आप को सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बाकी लोगों की ज़िंदगी का भी ख्याल कर सके। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में इस कदर खो जाते हैं कि सुरक्षा का ख्याल नहीं रख पाते, तो क्या किस तरह का ख्याल रखना चाहिए मन में? सुरक्षा का हम आते जाते हमारे आजू बाजू के माहौल को देख के हमें इतना सतर्क रहना जरूरी है कि हाँ, यहाँ अपने को डाउट हो रहा है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो अपने को सुरक्षा की थोड़ा बहुत चौकन्ना रहना जरूरी है हर आदमी को। और मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि अगर हर माँ अपने बच्चे को सिखाएगी, एक अच्छा संस्कार देगी कि पहले तो एक चॉकलेट देके जब अपन बच्चे को सिखाते हैं कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, तू एक काम कर, तो वही पहले तो हम जो बचपन से ही उसको गलत सिखाते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार सीखना चालू हो जाता है बच्चे के मन में, और वो वहाँ उसको असुरक्षित महसूस करता है कि यहाँ मत जाना। नहीं, बच्चा है, बच्चा अपने घर में खेल रहा है, इसको क्या है, दरवाजा मत खोलो, ये सब अपन सिखाते हैं बच्चे को। लेकिन बच्चों को ऐसा सिखाओ, संस्कार ऐसे दो कि जो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, ऐसा बोलो उनको, इतना सिखाओ कि अपनी सुरक्षा करो, खुद सुरक्षा करो। और हर माँ को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को भ्रष्टाचार मत सिखाओ। घर से ही सीखता है हर बच्चा भ्रष्टाचार, और तभी भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। तो हर माँ को सुधरना जरूरी है। माँ सुधरेगी तो औलाद सुधरेगी, औलाद सुधरेगी तो पूरा समाज है वो सुधरेगा। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस के ऊपर हमेशा से ये चुनौती रहती है सुरक्षा को लेकर, और जो उम्मीद होती है तो निश्चित रूप से इनकी जो मेहनत है उसके जरिए ही मुंबई सुरक्षित रहती है। आज के दिन पुलिस वालों के ऊपर क्या गुजरती है ये जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे बहुत सारे जवानों ने अपने आप को शहीद किया था। क्या कहेंगे आप? ये जो 26/11 का हमला हुआ था, इसमें जो हमारे लोग शहीद हुए, ये जो चुनौती है, ये जो दहशतवादियों की जो सावट है मुंबई पे, इसमें हर नागरिक की, हर सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पुलिस को मदद करना चाहिए। एक्चुअली पुलिस जो काम करती है उस काम में अगर सिटीजन्स जो है वो अगर सतर्कता से इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ मदद करते हैं, तो बहुत सारा काम आसान हो सकता है। यही मैं कहना चाहूँगा। तो पुलिस के साथ अगर कंधे से कंधे मिलाकर हर मुंबईकर चलने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षा में जो खामियां हैं उसको ढूंढ सकते हैं और मुंबई की तस्वीर और तकदीर बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। हम बनेंगे मुंबई की आवाज़ के जरिए आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आप परेशान हैं। आज के सफर में इतना ही। हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। छब्बीस 11 देश के लिए काला दिन।